दोस्तों प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके देख लो उसे, उसके बाद यहाँ पर आना। चलो अब सीधा चलते हैं पॉइंट पे। सर्वे सीरीज़ के ऊपर ये मेरा फाइनल वीडियो होने वाला है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सर्वे के वेयर अबाउट्स के बारे में। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि बिज़नेस कैसे होता है। चलो इमेजिन करो आपके पास एक गराज है, तो गराज है तो वहाँ पर तो हर तरह की चीज़ें आएंगी, कार आएगा, स्कूटर आएगा और फिर जो भी छोटा मोटा ये मान लेते हैं ट्रक भी आएगा। मतलब अलग अलग तरह के लोग आएंगे आपके गराज में अपनी गाड़ियाँ ठीक करने के लिए आएंगे जाएंगे। फिर आपका गराज अगर रोड साइड पे है तो रोड पे जो भी कोई इमरजेंसी रहेगा वो लोग भी आएंगे। लेकिन गाइस आपके गराज को सबसे ज़्यादा इनकम, सबसे ज़्यादा बिजनेस किन चीज़ों से होता है? आपके मैकेनिक से या आपके स्किल्स से या आपके वर्क से, इन सब से नहीं होता है। आपके गराज को सबसे ज़्यादा इनकम होता है उन वाले कस्टमर से जो फिक्स्ड रहते हैं आपके गराज के ही लिए। मान लो आपका नाम शर्मा जी है, शर्मा जी गैराज, शर्मा जी गराज। ओके, तो शर्मा जी के पास जितने जितने भी लोग आएंगे ना, कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे होंगे, जैसे कि हो गए पांडे जी, अ, मिश्रा जी, तिवारी जी और फिर अन्य कोई भी नाम। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ये रेगुलर तो नहीं, मतलब ये लोग लॉयल कस्टमर रहेंगे आपके। ठीक है, ये लोग आपके लॉयल कस्टमर रहेंगे पहले तो। और इन लोगों के नेटवर्क में जिसको भी कोई भी काम रहेगा, वो सीधा सीधा आप ही के पास उनको भेज देंगे। अरे हमारे पहचान का ही लड़का है, शर्मा जी का बेटा है, वहाँ जाओ उनके पास, उनके गैराज में, वो अच्छा आपका गाड़ी ठीक करके दे देगा, ऐसे ऐसे। तो इनका जो नेटवर्क होता है ना, वो भी आपके पास ही आएगा। और फिर उनके नेटवर्क में जो लोग होंगे ना, अगर आपका काम पूरी तरह से प्रामाणिक है और फिर आप काम अच्छा कर रहे हैं, तो उनका जो नेटवर्क है वो लोग भी अपने नेटवर्क वालों को आप ही के पास भेजेंगे। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी बिज़नेस तब चलता है जब फिक्स्ड कस्टमर्स वहाँ पर आते हैं। ओके, जो फिक्स्ड होते हैं, जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, वो लोग जितना आपके बारे में अपने नेटवर्क में बात करेंगे, उतना ज़्यादा आपको इनकम होगा। समझ में आ रहा है? तो सर्वेज में भी यही मैकेनिज़्म, यही चीज़ हमें फॉलो करना है। हमें कम से कम 5 4 जित अपने अनुकूल के हिसाब से फिक्स्ड कस्टमर्स बना के रख लेने हैं। ओके, अब मेरे अनुभव के हिसाब से मैं बोलता हूँ कौन से लोग अच्छे हैं उनके लिए। सब लोग मतलब साइट्स, सर्वे प्रोवाइडर्स भी जिनको बोल सकते हैं। देखो सबसे पहले थेरम रीच हो गया, थेरम रीच सबसे पहले। और फिर उसके बाद बिट्स लैब, बिट्स लैब। तीसरा है CPX, CPX रिसर्च। और फिर सैम्प्लीसियस, सैम्प्लीसियस सर्वेस। और फिर बाइसेंस वगैरह। तो सर्वे अटेम्प्ट हमें सारे के सारे करने हैं, लेकिन हमें लॉयल और पूरा ध्यान देना इन इन प्रोवाइडर्स के ऊपर है, क्योंकि ये क्योंकि ये अच्छे प्रोवाइडर्स हैं। मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, ये ठीक ठाक कर लेते हैं। वैसे पीनट लैब्स भी मैं डाल देता, लेकिन अभी वो हर जगह उतना अवेलेबल नहीं है। तो मतलब क्या बोलते हैं यार, दुकान में कोई कस्टमर आ रहा है तो सारे कस्टमर्स को ठीक ठाक हम लोग देखते ही हैं, लेकिन कुछ कस्टमर स्पेशल होते हैं, उन्हें हम लोग अलग से देखते हैं। तो ये वो कस्टमर्स हैं जिन्हें हमें अलग देखना है। तो ये पहली बात हो गई। अभी चलो अभी बात करता हूँ कि सर्विस किस तरह के मिलते हैं, कैसे मिलते हैं और किस हिसाब से मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही बोला, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस मैटर करता है, ऑनलाइन प्रेजेंस और ऑनलाइन बिहेवियर। जैसे कि देखो अभी रिसेंटली एक्सट्रैक्शन 2 अपने थॉर भैया की मूवी रिलीज़ हो गई, लेकिन उसके रिलेटेड सर्वे मैं दिसंबर में ही कर चुका हूँ, पिछले दिसंबर 2022 का। हुआ हुआ क्या था, वो टाइम पे हमें क्या बोलते हैं यार उसको, ट्रेलर दिखाया जाता है। ठीक है, ट्रेलर दिखा के फिर पूछते हैं कि क्या कमी है, क्या धमी है इसमें, क्या क्या हमें ऐड करना चाहिए था, ट्रेलर को और कैसे रखूँ, इससे तुम्हें स्टोरी का अंदाज़ा लगा कि नहीं, बताओ इसमें इसमें क्या तुम प्रेडिक्ट कर पाए, ये वो सब। और उसमें मुझे सबसे खास लगा था
वो सीन जहाँ हेलीकॉप्टर में वो खड़ा होता है और फिर वो केजीएफ वाली मशीन गन से चलो दट 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 एकदम वो हेलीकॉप्टर बोल रहा हूँ, ट्रेन पे खड़ा होता है और हेलीकॉप्टर गिरा देता है एकदम। और उसके लिए मुझे करीब $2 इनकम हुआ था। तो ये मुझे मिला कैसे? ये मुझे मिला इसलिए क्योंकि मैं थॉर भैया को सर्च करते रहता हूँ इंटरनेट पे। तो समझ में आ रहा है, जो आप सर्च करते हो, जो आप देखते हो यूट्यूब पे, जो फेसबुक में जो पोस्ट आप ये करते हो, मतलब लाइक करते हो, ये सब रिकॉर्ड होता रहता है एक जगह पे। और ये सब देखो यार, गूगल के अंडर ही आते हैं ये सब। ये सिर्फ नाम के लिए मालिक अलग है ये, लेकिन सभी म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, सभी आपस में जुड़े रहते हैं। और ये कलेक्ट होके इन लोगों के पास में जाता है। तो मेरे पास उस तरह से वो आया। और फिर दूसरा मुझे इंजन ऑयल का आता है, दूसरा मुझे बाइक परफॉर्मेंस के ऊपर, और फिर वो क्या बोलते हैं क्लच प्लेट इसके उसके। तो ये सब के भी सर्वेज मुझे आते हैं कि क्यों, क्योंकि मैं उसके बारे में भी ढूंढता रहता हूँ इंटरनेट में। क्योंकि आपको पता है, अगर आप गाड़ी चलाते हैं ऐसे बड़े शहरों में, तो आपको वो सब ढूंढते रहना, आपको उनके बारे में समझ रखना, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इमरजेंसी के लिए रेडी रहना पड़ता है आपको। तो उस कारण वो सारे सर्वेस हमको आते हैं। मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस आपका इम्पोर्टेंट है, जिस चीज़ के बारे में आप सर्च करते हैं ज़्यादा, वो चीज़ आपको मिल जाता है उसमें। तो ज़रा इसका ध्यान रखना ऑनलाइन प्रेजेंस का, कुछ भी ये वो मत देख लेना। और हाँ, अगर आप खाली टाइम में इंटरनेट बंद करके रखते हैं, तो सर्विस उतने ये नहीं होंगे आपको। तो उसके बाद चलो, आपको ये भी मैं बता देता हूँ, सर्विस से बहुत लोग आपको बोलेंगे कि सर्विस से लाइफ टाइम इनकम नहीं होती, फुल इनकम आपको नहीं मिल सकती। वेल, ये हाफ ट्रुथ है। सर्विस से ना आपको महीने के 4 से 5 हज़ार रुपये आराम से मिल सकता है। और हाँ, ये पहले ही बता दूँ मैं, सर्विस से सिर्फ एक्टिव इनकम हो सकती है, पैसिव इनकम आप नहीं बना सकते। एक्टिव इनकम मतलब वो इनकम जिसके लिए आपको एक्टिवली काम करना पड़ता है और उस काम के बदले में आपको पैसा मिलता है। सिर्फ इस तरह का इनकम आप सर्विस से बना सकते हैं। और ये बनेगा क्यों, ये बनेगा कैसे गाइस? बनेगा ऐसे कि कम से कम 4 से 5 सर्वे साइट्स आपको रजिस्टर करके रखना है। हालांकि अभी तक, आज के टाइम तक, मैंने सिर्फ टाइम बक्स का ही विद पेमेंट प्रूफ आपको रिव्यू बना कर दिया है, लेकिन मैं आगे और भी सर्वे साइट्स को लाऊंगा। तो 4 से 5 सर्वे साइट्स को आपको रजिस्टर करके रखना है, ठीक है? और मेक श्योर करना है कि प्रतिदिन प्रतिदिन आपको कम से कम एक सर्वे अवश्य से कंप्लीट करना है, ठीक है? और ऐसे करते करते महीने के आपको, जैसे मैंने बोला, मिल जाएगा ऐसा। वेल गाइज, एक ही साइट से नहीं मिलेगा वैसे, ठीक है? अलग अलग साइट से थोड़ा थोड़ा मिलके उतना उतना हो जाता है जितना मैंने बोला। वेल, एक महीने में उतना ही, और उसके लिए हम इतना मेहनत करें गाइज, आपको एक दिन का सिर्फ मुश्किल से 1 घंटा देना होता है, ठीक है? बाकी 23 घंटे में आप जो कुछ भी कर लो, कुछ अलग कर लो, कुछ भी कर लो। मैं भी सर्वेज एक्टिवली फुल टाइम नहीं करता हूँ। जब टाइम मिलता है, लंच ब्रेक होता है, या फिर कुछ रात के टाइम नींद नहीं आती, कभी कभी कुछ ऐसा होता है, सुबह अगर मैं जल्दी उठ गया, अभी मेरे पास टाइम है, वो टाइम पे करता हूँ मैं। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ऐसा करके अगर आपको दिन का 1 घंटा देख के हर महीना आपको ऐसा ऐसा कुछ अगर इनकम मिल रहा है, तो वो तो अच्छा ही है ना। बाकी टाइम में कुछ भी कर लो, कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है, तो वो तो अच्छी बात ही है। अभी आप ये बोलोगे कि सर्वे क्यों, अफिलिएट मार्केटिंग या दूसरा कुछ क्यों नहीं? खैर, अफिलिएट मार्केटिंग, चलो मैं आपको बता दूं, ये लेजिट है कि नहीं, इसमें पैसा मिलता है कि नहीं। गाइस, अफिलिएट मार्केटिंग में दुनिया भर का पैसा मिलता है और ये बिल्कुल लेजिट है। लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग में अभी के लिए, ध्यान दो, अभी के लिए मैं मना कर रहा हूँ आपको करने के लिए, क्योंकि इसे करने आप जाओगे, आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल नहीं होगा और आप हार जाओगे और आप गिव अप कर दोगे इसके ऊपर। अफिलिएट मार्केटिंग किया जा सकता है गाइज, लेकिन इसके लिए स्किल्स चाहिए, जो मैं जानता हूँ इस समय आपके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे। मैंने फेल हो के डेवलप कर लिया है। अफिलिएट मार्केटिंग भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सर्वेस को इसलिए चुन रहा हूँ मैं, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग के लिए कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट तो चाहिए कम से कम, वो तो बना लो पहले। वो बनाने के बाद इसके लिए हम जा सकते हैं। गाइस देखो, आप अफिलिएट मार्केटिंग सीखने के लिए अगर आप सर्च करोगे ना यूट्यूब में, दुनिया भर की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, कम से कम 100 वीडियोस तो भारत के ही मिल जाएंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ये कैसे होता है, क्या काम करता है। मतलब अफिलिएट मार्केटिंग आज के टाइम पे कौन नहीं जानता? आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, हर कोई जानता है, मुझे लग रहा है हर कोई जानता है। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, ये लोग वही सब आपको बता देंगे। अफिलिएट मार्केटिंग मतलब अमेज़न में जाओ, लिंक के लिए ऐसे
अकाउंट बनाओ पहले अफिलिएट का, फिर लिंक जनरेट कर लो, लिंक ले जाके इधर डालो, इधर डालने के बाद वो लिंक पे कोई क्लिक करेगा तो वहाँ से आपको इनकम होगा, ऐसा वैसा वैसा आपको सब बता देंगे। मतलब जो सब आप जानते हो पहले से वही को ये फ्राई करके मिर्च मसाला डाल के आपको वापस परोस देंगे। अरे भाई लेकिन लिंक को डालना किधर है? और लिंक जिस पेज पे डालता हूँ वो ब्लॉग पोस्ट होना चाहिए, ब्लॉग होना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए, फेसबुक पेज होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई स्पेस होता भी है तो मुझे वहाँ पर लिखना क्या है? और अगर मैं वहाँ पे कुछ लिखता भी हूँ तो लोग वहाँ पे आएंगे कैसे उसे देखने के लिए? हाँ, ये सारे सवाल आते हैं ना आपके दिमाग में। वो सब तो आप जानते हैं, लेकिन ये लोग बताते भी वही सब है। ये सब जो मैंने अभी बताया कि लोग वहाँ आएंगे कैसे, लोग वहाँ आए उसके लिए मुझे क्या करना है, वहाँ पे लिखना क्या है, वहाँ पे इमेजेस कौन से डालने हैं, वहाँ पे वो होता क्या है, वो स्पेस क्या होता है, ये सब कोई आपको बताएगा नहीं। गाइस देखो, इन लोगों को ना बस आप लोग चाहिए होते हैं ताकि पहले तो इनका व्यू बढ़े, दूसरा इनका रेटिंग बढ़े, तीसरा आप लोगों की इनसिक्योरिटी को ये लोग यूज़ कर लेते हैं ताकि आपसे पैसा बना सके। कैसे? गाइस ये लोग अपने पेड कोर्सेज बेच देते हैं आपको, पेड कोर्सेज बेच के उसके बदले आपसे पैसे ले लेते हैं। उसके बाद चलो ये लोग अपने अगले शिकार के लिए, ये सब बातें मुझे बोलना नहीं चाहिए ऐसे शब्द यूज़ करके, ये लोग अपने अगले टारगेट के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब से आप दूर ही रहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, ये चीज़ हम आगे सीखेंगे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया, अभी तक जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इस वीडियो सीरीज़ में, गाइस ये सब ना अगले 4 या 5 महीने तक सर्वेस के लिए आपके काम में आने वाला है। उसके बाद सर्वे प्रोवाइडर, सर्वे डिज़ाइनर्स, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सर्वेस का जो रूपरेखा है, जो सर्वेस का क्या बोलते हैं डिज़ाइन है, सर्वेस का मॉडल है, एल्गोरिदम है, सर्वेस का एक्टिव इंटरफेस है, सर्वेस का एआई है, ये सबको बदल डालेंगे। क्योंकि एक ही तरह के सर्वे रखेंगे तो सेम कस्टमर्स आ सकते हैं, सेम कस्टमर्स बोर भी हो सकते हैं अगर वो आ सकते हैं तो। चाहिए तो इन्हें ओपिनियन ही होता है, लेकिन अगर एक ही तरह का इंटरफेस रखेंगे, सब कुछ वैसे रहेगा तो काम नहीं चलेगा ना वहाँ पे। तो उसके लिए ये लोग सर्वे का इंटरफेस बदल देंगे, और तब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तब एलिजिबल कैसे होना है वो सब भी बदल जाएगा तब। और वो टाइम पे मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर से क्वालिफाई कैसे करना है वो सब भी बताऊंगा आपको। लेकिन अभी से 4 या 5 महीने के लिए ये वीडियो सीरीज़ बिल्कुल आपके समझ बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपके काम में आने वाला है। तो इससे ध्यान में रख लेना, कभी भी अगर आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो तो आके देख लेना। देख के अगर वो पॉइंट इस वीडियो सीरीज़ में नहीं है तो कहीं भी कौन से वीडियो पर कमेंट कर देना, मैं उत्तर आपको दे दूंगा। मैं Q&A हर सैटरडे को करता हूँ जहाँ पर डाउट सॉल्विंग होता है। और अगर कुछ पर्सनल डाउट है किसी भी चीज़ का, व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव है मेरा, और हर संडे मैं आपको मौका देता हूँ अपने अपने सवाल वहाँ पे पोस्ट करने का। पिछले संडे में नहीं कर पाया, हालांकि बैटरी और करंट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पे, लेकिन एक्टिव रहता है। आप लिख लेना कहीं पे, और फिर जब संडे आएगा आप वहाँ पे लिख सकते हो। गाइज एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो सब कुछ आपको चाहिए ना, जो सब कुछ आपको सीखना है ऑनलाइन में पैसा बनाने के लिए, वो सब कुछ पहले से ही इंटरनेट में है, और वो सब कुछ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। बस प्रॉब्लम यह है कि लोगों को पता नहीं है वो कहाँ पर है, कैसा है, और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। कोई भी अगर वीडियो बनाता है, वीडियो दिखाता है आपको, कुछ भी अगर बोलता है कि मैं आपको ये सिखा दूंगा, वो सिखा दूंगा, वो आपका फ़ायदा उठा रहा है। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखना। ठीक है, किसी को आपको कोई पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं है, किसी का पेड कोर्सेज ख़रीदने का कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, तो ये सर्वे का सीरीज़ है टिप्स एंड ट्रिक्स का, और फिर जो सब कुछ भी आप सोच सको। कुछ भी समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, तब भी समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, जाके ज्वाइन कर लेना। और हर वीडियो में बोलता हूँ मेरी सारी बातें भूल जाओ, लेकिन ये बात दिमाग में रखना, कोई भी ऑनलाइन अर्निंग साइट हो या फिर ऑनलाइन अर्निंग ऐप हो,
अगर ज्वाइन करना है, इंस्टॉल करना है किसी ना किसी के रेफरल लिंक से, इनविटेशन कोड से, रेफरेंस लिंक से ही वो सब आपको करना है। डायरेक्टली नहीं करना है गूगल पे जाके, प्ले स्टोर पे जाके, नहीं तो आपको बोनस नहीं मिलेगा और ज़ीरो से शुरुआत करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। आप मेरे लिंक से नहीं, किसी और के लिंक से कर लो, आपका वेलकम है मेरे पास, ठीक है? तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ यूज़ करो, रजिस्टर कर लो एंड ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।